दोस्तों, ड्रैगन की चाल उसके शरीर की तरह टेढ़ी होती है, जो एक रास्ता बंद होने पर दूसरे रास्ते से हमेशा हमला करने की कोशिश करता है। और इसलिए ही ड्रैगन की तुलना हमेशा से चीन के साथ करना बिल्कुल गवारा है, क्योंकि चीन भी टेढ़ी चाल चलता हुआ भारत को हर बार डसने के इरादे से उसके चारों ओर घूमता रहता है, मानो इसके अलावा चीन के पास कोई और काम नहीं है। अब आप इस भाषण से ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब चीन के विदेश मंत्री श्रीलंका के दौरे पर जाते हैं, तब भी भारत के बारे में बोलने से नहीं चूकते। और गजब की बात तो यह है कि चीन चाहे भारत के पड़ोसी देशों को भड़काने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन फिर भी भारत के स्वभाव और चीन की चालाकियों से सभी देश वाकिफ हैं और हर बार चीन को ही मुंह की खानी पड़ती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों और एक वाकया भी हुआ है। चलिए आपको इन वाक्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब श्रीलंका ने भारत को ना चुनकर चीन को चुना था। इसका सबसे बड़ा कारण था भारत का श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पर दिलचस्पी ना दिखाना। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं रही, बल्कि आज भी श्रीलंका आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। उस दौर में भी कुछ यही हुआ था कि पैसों की तंगी के चलते श्रीलंका अपना हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर यानी किराए पर एक देश को देना चाहता था, ताकि आर्थिक समस्याओं पर काबू पाया जा सके। इसके लिए श्रीलंका भारत के पास आया था, लेकिन उस समय भारत को इस पोर्ट की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई और ना ही भारत ने इस पर कोई सटीक जवाब दिया था। जिसके बाद श्रीलंका चीन के पास चला गया। चीन ने आओ देखा ना ताओ और भारत को समुद्र के जरिए घेरने के बारे में सोचने लगा और इसी मंशा से उसने हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर ले लिया। इससे श्रीलंका को आर्थिक मदद मिलती रही और धीरे धीरे चीन श्रीलंका के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा करने लगा। अब चीन की मंशा के बारे में भारत को शक होने लगा तो उसने तुरंत श्रीलंका से संबंधों को सुधारने की कोशिश की। वहीं चीन धीरे धीरे भारत के निचले स्थानों पर पहुंचने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए चीन ने श्रीलंका के आगे एक प्रोजेक्ट और रखा, जो सोलर प्लांट से जुड़ा हुआ था। वहीं दोस्तों, ये प्लांट भारत के तमिलनाडु के करीबी द्वीप पर लगने वाला था और अगर ऐसा होता तो बेशक वहां चीन की मिलिट्री भी मौजूद होती, जो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती। इसलिए भारत ने श्रीलंका पर हर तरीके से दबाव बनाया ताकि ये द्वीप लीज पर श्रीलंका को ना दे। इसके लिए भारत ने श्रीलंका की आर्थिक मदद की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया और रणनीति के लिहाज से दबाव बनाया। ये करीब 1 साल तक चलता रहा। इसके बाद श्रीलंका ने चीन के इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। ये भारत की सबसे बड़ी जीत थी। वहीं चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। दूसरी बार फिर भारत ने श्रीलंका की मदद की जब श्रीलंका को फर्टिलाइजर की जरूरत थी। दरअसल चीन के साथ दूषित फर्टिलाइजर को लेकर विवाद के बीच भारत ने श्रीलंका को 100 टन नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भेजे थे। भारतीय एम्बेसी की तरफ से जारी बयान में बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान 100 टन नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को श्रीलंका पहुंचा आए थे। भारत की तरफ से यह कदम श्रीलंका में दूषित चीनी फर्टिलाइजर मामला सामने आने के बाद उठाया गया। श्रीलंका की एक कमर्शियल कोर्ट ने जांच में दूषित पाए गए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की एक खेप को लेकर चीन की कंपनी को $49 लाख का भुगतान रोकने का आदेश कायम रखा था। लेकिन फिर भी चीन श्रीलंका पर यह फर्टिलाइजर खरीदने का दबाव बना रहा था और भारत ने श्रीलंका को इस दुविधा से भरे मुश्किल समय में निकाला, जिससे श्रीलंका भारत का आभारी हो गया। अब दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ट्रेड शुरू हुआ है। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका का पोर्ट भी लीज पर ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी श्रीलंका को रिझाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए चीन ने श्रीलंका को 350 मिलियन ग्रांट आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा। यानी ये पैसा श्रीलंका को वापस नहीं लौटाना होगा, एक तरह से मुफ्त का पैसा। देखा दोस्तों, आपने किस तरीके से चीन भारत में घुसपैठ करने के लिए इतने पैसे लुटाने को तैयार है। वहीं श्रीलंका भी भारत और चीन दोनों ही देशों से मुफ्त की सेवा पा रहा है और वैसे भी श्रीलंका की माली हालत अभी ठीक नहीं है। इसके लिए श्रीलंका इस मौके का पूरा फायदा उठा भी रहा है। साथ ही कुछ महीने पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी श्रीलंका दौरे पर थे और भारत के जो संबंध श्रीलंका के साथ हैं, उस पर इनडायरेक्ट तरीके से टिप्पणी करने से नहीं रुके। वांग यी ने चीन के खिलाफ उठाए गए भारतीय कदम के बारे में कहा कि श्रीलंका और चीन के रिश्ते के बीच में तीसरा देश हस्तक्षेप ना करे। अब चीन किस देश के बारे में कह रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। वहीं यहां भी चीन की जुबान पर सिर्फ भारत ही छाया हुआ है। दूसरी तरफ भारत ने श्रीलंका के पोर्ट पर ऑयल टैंक बनाने का प्रोजेक्ट लगाया है, जिससे चीन काफी तिलमिला गया है।
खैर दोस्तों, ड्रैगन जरूर अपने फालतू के कामों से मगरूर होगा, लेकिन भारत के पास और बहुत काम है बजाय किसी देश पर कब्जा करने के। लेकिन चीन को भारत की तरफ से जवाबदेही हमेशा मिलती रहेगी। इसके लिए ही अब भारत ने आईपीएल के स्पॉन्सर नेम से वीवो को भी निकाल फेंका है और इसकी जगह ले रहा है टाटा ग्रुप। ये कोशिश भारत कई समय से कर रहा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत चीन को निकाल फेंकना चाहता है। लेकिन अभी तक भारत ऐसा इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि वीवो का कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल के साथ 2016 में बना हुआ था, जिसके खत्म होने के बाद ये पोजीशन टाटा ग्रुप ने ले ली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इन दोनों खबरों से जुड़ी जानकारी पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और थम्स अप देना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।